हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है बट आपको पता नहीं है। ठीक है, तो कुछ अलग टाइप की रीडिंग है। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते, कभी भी देख सकते हैं। बस आपको अपने माइंड में ये क्लियर रखना है कि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो कुछ भी मैच हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मैच हो जाए, बट अगर कुछ भी मैच होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। और अगर रीडिंग पॉजिटिव आती है तो क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़बरदस्ती किसी भी मैसेज को आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो आपको मन से लगता है, दिल से लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए है, उसी मैसेज को आप लीजिएगा। तो कुछ अलग टाइप की हम रीडिंग कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। प्लीज़ कार्ड्स हमें एक्यूरेट मैसेजेस दीजिएगा हमारे व्यूवर्स के लिए। क्या ऐसा है जो जानना ज़रूरी है बट उन्हें पता नहीं है। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को ऐसा क्या जानना ज़रूरी है जो उन्हें पता नहीं है। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या जानना ज़रूरी है जो हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है। दो कार्ड्स एकदम से आ गए। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कोई लव्ड वन जो है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से या तो उनके लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर उनके फाइनेंशियल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और हमारे जो और कुछ व्यूअर्स हैं उनको उनके पर्सन, पार्टनर या ने थर्ड पार्टी में रखा हो सकता है, बट उनको हो सकता है पता ना हो, या उनके पर्सन या फिर उनके कोई फ्रेंड, कुलीग कोई भी हैं वो पार्टी करने में बिजी है और हमारे व्यूवर्स को पता नहीं है उसके बारे में। थैंक यू डिवाइन, हमारे व्यूवर्स को ऐसा क्या जानना ज़रूरी है जो उन्हें पता नहीं है। हमारे व्यूवर्स को ऐसा क्या जानना ज़रूरी है जो उन्हें पता नहीं है। कोई स्ट्रक है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। द हैंगमैन का कार्ड आया है। कोई स्ट्रक है आपकी तरफ से, मतलब आपके साथ कनेक्शन में। अब ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी लव लाइफ से ही मैच करे, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप देखिए ऐसा कौन है जो आप जिसके साथ आपके रिश्ते रुक गए हैं, है ना, स्टकनेस आ गई है, बट आपको नहीं लगता कि आपके रिश्ते में स्टकनेस आ गई है, बट वो पर्सन आपके साथ स्टक फील करता है ना। तो देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। और ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा, कि लव लाइफ से मैच करे। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कुलीग हो सकता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है ये। थैंक यू डिवाइन। हैंग द हैंगमैन का कार्ड आया है। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को ऐसा क्या जानना ज़रूरी है जो उन्हें पता नहीं है। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी किसी से बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। 5 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग स्टार्ट हुई है, 5 ऑफ स्वॉर्ड से। या फिर कोई आपके लिए ऐसा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपसे मतलब जलन रखता है और आपको वो हराना चाहता है, वो, या फिर ये कह सकते हैं आपको हारते हुए देखना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि आप उसके सामने घुटने टेक दें, बट आपको उसके बारे में पता नहीं है। आई मीन आप उसके बारे में शायद ऐसा नहीं सोचते कि वो आपके बारे में ऐसा सोचता है। ये आपके वेलविशर होने का दावा कर सकता है, बट ये आपका वेलविशर नहीं है। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर फोकस है, अपने फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर कर रहा है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को एंजॉय कर रहा है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस है, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहा हो सकता है। आपके पर्सन, पार्टनर कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पर्सन खुद के ऊपर फोकस है। आपको नहीं लगता कि ये पर्सन ऐसा है या ऐसी है, बट ये जो पर्सन है ना, ये खुद के ऊपर फोकस है। इनका ये मतलब अपने सेल्फ लव में है और फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, नेचर के बहुत करीब है, बहुत खूबसूरत है। इनका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपको जिसके बारे में पता ही नहीं, कि जो इस स्टेज में है, मतलब बहुत अच्छे से अबंडेंट है, सेल्फ लव सेल्फ ग्रोथ पे फोकस है इस पर्सन का। और ये आप खुद भी हो सकते हैं, आप खुद की एनर्जी भी हो सकता है कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको इस तरह से देख रहा है और आपको पता नहीं है कि ये कौन है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ये भी हो सकता है जो आपसे जलन रखता है, आपको इस तरह से देख रहा है और आपसे जलन रखता है, बट आप उसको ऐसा समझते ही नहीं, तो इसलिए आपका उसके ऊपर फोकस ही नहीं जाता, आपका उस पर्सन पे फोकस ही नहीं जाता। ठीक है, तो ये इस कार्ड को आप दो तरह से ले सकते हैं, इसके मैसेजेस। हो सकता है आप किसी के लिए इस तरह से सोच रहे हैं, या आपको पता नहीं है किसी की ऐसी कंडीशन है, या आपको कोई इस तरह से शो कर रहा है, इस तरह से शो कर रहा है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, बट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ना होके ऐसी है। ठीक है, क्योंकि इसी के नीचे ये कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। और अगर आप किसी को ऐसा समझते हैं कि बहुत बेचारा है, बहुत गरीब है ना, तो वो ऐसा नहीं है, वो पूरी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर है। और ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस तरह से देखता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, नर्चरिंग, केयरिंग। ठीक है, बट सेल्फ लव में सेल्फ फोकस आप हैं, अपने करियर पे, खुद पे फोकस है आपका, किसी और चीज़ पर फोकस नहीं है। और कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, बट वो बहुत ही सिक्योर है, अबंडेंट है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है जो उन्हें पता नहीं है? किंग ऑफ कप्स, OMG, किंग ऑफ कप्स का कार्ड फिर आ गया है। तो अभी मैंने नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग की थी, उसमें बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है, आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है, बड़े भाई हो सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपसे एज में बड़ा है। ठीक है, और कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है, फीलिंग्स रखता है, बट आपको बताता नहीं है। तो आप कभी इस पर्सन को इस तरह से कंसिडर ही नहीं करते, आप कभी इस पर्सन को ऐसे देखते ही नहीं, चाहे आपका बॉस हो, पर्सन हो, फ्रेंड हो, कुलीग हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपके फादर भी है ना, तो ये अपने मतलब फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। तो ये पर्सन जो भी है, चाहे जो भी हो, चाहे आपका लव पर्सन हो, लव पार्टनर हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे बड़े भाई हो, जो भी हो, ये रियल पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है। बट आप इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा, आपको हो सकता है इनको देख के ये लगे कि ये तो मुझे कुछ नहीं समझते, या इनके मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, या इनके मन में मेरे लिए प्यार नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके फादर हैं तो आप ये सोचते होंगे कि ये तो मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे बाकी भाई बहनों को प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रियल फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, रियल इमोशंस हैं, जेन्युइन पर्सन है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है। बट ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे और एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। तो अब देखिए आपकी लाइफ में कौन है ऐसा पर्सन। ठीक है, थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना ज़रूरी है और उन्हें पता नहीं है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। मैं कोशिश करूँगी रीडिंग शॉर्ट ही रहे। तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया है। तो ऐसा कुछ है, या तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, आप खुद हैं, खुद हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम के तले, मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, बट आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं अपना भी, और अगर कोई और भी आपको काम पकड़ा देता तो आप कर लेते हैं।
तो इस तरह से कोई आपको देख रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, और अगर ये आप नहीं हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। और हो सकता है आपको ये लगता हो कि इसके पास तो फुर्सत ही नहीं होती, कभी इसके पास तो टाइम ही नहीं होता कभी कि हमारे साथ मिले जुले बातें करे या हमारे लिए थोड़ा समय निकाले। तो मे भी ये भी हो सकता है किंग ऑफ कप्स के बाद ये कार्ड आया, तो ये आपके फादर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं काम में। जिसमें फादर का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि फादर हेड ऑफ द फैमिली होते हैं ना। और कई बार बच्चे अपने माता पिता को ना, मतलब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना प्यार शो नहीं करते, अपना लव शो नहीं करते, अपने बच्चों के लिए प्यार दिखाते नहीं है। प्यार बहुत होता है बट दिखाते नहीं है। तो हो सकता है ये आपके फादर की एनर्जी भी हो सकती है, कोई आपका पर्सन पार्टनर या कोई भी हो सकता है। आप देखिए आपकी लाइफ में कौन है ऐसा जो बहुत ज़्यादा काम के बोझ के तले दबा हुआ है, बट आपको नहीं पता। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन फ्री हैं और ये आपको टाइम नहीं देते। अब ये कोई भी हो सकता है। अब आप देखिए आपसे कौन सा मैसेज कैसे मैच हो रहा है। एक कार्ड और लेंगे बस। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को ऐसा क्या है जो जानना बहुत ज़रूरी है बट उन्हें पता नहीं है। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड मोर, बस एक कार्ड और। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आ गया है। तो मे भी हो सकता है कि आपको हो सकता है आपको या इस पर्सन को रियल में जो भी कोई पर्सन है इसे फाइनेंशियल इसको नीड हो सकती है, कुछ मनी की इसको ज़रूरत हो सकती है। और ये आपको हो सकता है कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं, ठीक है, और आप इसकी हेल्प कर सकते हैं बट आपको इसके बारे में पता ही नहीं कि इसको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। आई मीन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। तो बिकॉज इस कार्ड में देखिए ये पर्सन इधर ही देख रहा है और इसको ही हेल्प कर रहा है, इसको भी ज़रूरत है बट इधर इसका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इस तरह का पर्सन है जिसको आपका सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए फाइनेंशियली, बट आपका ध्यान ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये लेडी जा रही है आगे की तरफ और यहाँ पे देखिए इस पर्सन का यहाँ पे ध्यान ही नहीं है। तो आपका ध्यान ही नहीं है, आपको ऐसा लगता ही नहीं कि इस पर्सन को पैसे की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। ऐसा कौन सा पर्सन है आपकी लाइफ में, आप देखिए कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, ये कोई लव रीडिंग तो है नहीं, हम तो कुछ अलग टाइप की आज रीडिंग कर रहे हैं। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको इसके मैसेजेस कैसे लगे, मैच हुए नहीं हुए, कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसे ये लगता है कि आप उसको हेल्प नहीं कर रहे। ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आप इसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे, बट आपका इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि इसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं। या फिर एक पॉसिबिलिटी और है कि आपके किसी लाइफ में, आपके किसी कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, किसी के साथ अलग व्यवहार, किसी के साथ अलग व्यवहार, ऐसा ये पर्सन सोच सकता है। बट आपको नहीं पता ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचता है, ठीक है। आपका ध्यान नहीं है इन सब चीज़ों पे। तो यही है आपकी शॉर्ट सी रीडिंग, मतलब शॉर्ट करने की मैंने कोशिश तो किया बट लॉन्ग हो ही जाती है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। शफलिंग के दौरान भी कई बार एम्प्रेस का कार्ड आया था बट वो ऐसे नहीं आया था फ्लिप होके, बट अभी बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है। तो कोई है आपकी लाइफ में ऐसा, या तो जिसे आपने एम्प्रेस की पोजीशन पे बैठा रखा है, या इस पर्सन ने आपको एम्प्रेस की पोजीशन पे बैठा रखा है, या आपके पर्सन, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कुलीग हो सकता है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस दोनों ही आ गए हैं। तो आप इन दिनों सेल्फ फोकस है, सेल्फ ग्रोथ पे आपका ध्यान है। हो सकता है कोई आपको बहुत ज़्यादा एज अ लाइफ पार्टनर कंसिडर करता है, आपको मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन रियल फीलिंग्स रखता है, जैसे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था। हो सकता है पर्सन स्ट्रक हो, ये लव रीडिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कहीं कहीं से कभी कभी तो मुझे लगता है लव रीडिंग भी है, कुछ कुछ मैसेजेस देखकर। तो जैसे आपसे मैच होता है वैसे लीजिए।
तो कोई है जो आपको एम्प्रेस की पोजीशन पे जिसने बैठा रखा है, एम्प्रेस की तरह देखता है आपको, बहुत ज़्यादा मतलब लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एज आपको लाइफ पार्टनर। इस पर्सन को आप चाहिए अपनी अपनी लाइफ में चाहिए। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर सकता है, आप बहुत ज़्यादा इन दिनों ब्यूटीफुल हैंडसम लग सकते हैं, बट आपको पता ही नहीं इस पर्सन की फीलिंग के बारे में। ये पर्सन खुद भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पर्सन ने आपको इस पोजीशन पे बैठाया है और ये कोई ऐसे ही पर्सन है, नहीं, ये पर्सन भी इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। बहुत ही रियल पर्सन होगा ये भी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है ये भी, और ये आपको एज ए अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, है ना। और अगर आप फीमेल हैं तो ये पर्सन चाहता है कि आप, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कि वो आपसे शादी करें और फैमिली बनाएं। आप उनके बेबीज़ को, मतलब आपके साथ बेबीज चाहिए उनको, ऐसे हो सकता है। बिकॉज ये जो कार्ड होता है एम्प्रेस का, सीधा सीधा मदरहुड को, फर्टिलिटी को प्रेजेंट करता है। लविंग, केयरिंग वुमेन, नर्चरिंग, ऐसी लेडी को प्रेजेंट करता है जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही शांत, बहुत ही केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जिसे अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो चाहे तो सब कुछ पा सकती है और सब कुछ है उसके पास और कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से कोई है जो आपको देखता है, बट उसने आपको शायद बताया नहीं है। आई थिंक ये किंग ऑफ कप्स वाले पर्सन भी हो सकते हैं। तो देखिए आपसे कौन सा मैसेज कैसे मैच हो रहा है, ठीक है। मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा देती हूँ। इसे मेरे लिए दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए इस तरह से सारे कार्ड्स। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग कुछ अलग सी थी, आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा, और इस तरह की रीडिंग आपको मैं आगे भी आपके लिए लाऊं, इस तरह की रीडिंग आगे भी करूं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कुछ भी मैच हुआ हो तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियोस अच्छे लगते तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।